अच्छा, आपको क्या और कोई नेता नहीं आया यहाँ पर देखने। आपको क्या लगता है सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही बेकार है मंत्रालय, या फिर मतलब लाइक उसमें अभी जैसे नितिन गडकरी जी एथेनॉल लेकर आए, या वित्त मंत्री बार बार टैक्स बढ़ाती जा रही हैं, अब तो टैक्स रुक ही नहीं रहा, अब तो बढ़ ही रहा है, घट तो कहीं रहा ही नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा एक बेवकूफ बनाया था कि टैक्स कम करेंगे, कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा दिया, पक्के माल पे घटा दिया। मैं एक बात कहूँगा आखिरी में, लड़का गया आम तोड़ने बगीचे में और माली ने पकड़ लिया। माली ने कहा तेरे को मैंने आज रंगे हाथ आम तोड़ते हुए पकड़ा है। लड़का बोला क्या करोगे, क्या करोगे? माली बोला तेरे बाप के पास तुझे मैं आज ले जाऊंगा। लड़का बोला मेरा बाप बगल वाले पेड़ पे चढ़ा हुआ है। बोल कहाँ ले जाएगा? हाँ, तो ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। चाचा लेकिन आप भी झोला लेकर निकल रहे हो। हम तो फकीर है। हाँ, अब फकीरा झोला उठा के चलोगे? ना, ये झोला भी चेक होगा। ये राम मंदिर का माल कहाँ गया? अब जैसे आप झोला उठा के जा तो रहे हो, आप जिन्हें कह रहे हो झोला उठा के चले जाएंगे, जब वो जाएंगे, अब कोई जाएगा तो एंटर भी तो होगा। तो अब वो जाएंगे तो एंटर योगी जी भी होंगे, ये लोग कह रहे हैं। अब वो तो टाइम बताएगा कौन एंटर होगा कौन नहीं होगा। ये तो जनता बताएगी, बच्चे बताएंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि झोला उठाकर चल देंगे मोदी जी। आपको लगता है कि जाएंगे? जी जरूर जाएंगे। अभी आप कौन आएगा? मान के चलो देश का प्रधानमंत्री कोई बनेगा, कौन बनेगा? अभी आपने बोला 71 मंत्रालय से लगा के 81 करने जा रहे हैं। अब इनका पेट 71 में तो भर नहीं रहा, अब वो 81 करने जा रहे हैं कि उससे और ज्यादा माल आए। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसा, जी, जी, मतलब 15% होने चाहिए। जी, जी। ये तो मोदी सरकार ने मतलब एक कम कर रखे थे मंत्रालय, अब पता नहीं क्यों कर रखे थे ऐसा। लेकिन आपको लगता है कि ये सही होगा मोदी जी के? देखो, अगर एक होता है कि राइट पर्सन ऑन राइट सीट, बट वो बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। चाहे तुम धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लो, निर्मला सीतारमन की बात कर लो, एक और क्या नाम है, तुम वो निर्मला सीतारमन दिन बे दिन टैक्स की जो है ना रेट वो इंक्रीज ही कर रही है, डिक्रीज तो कहीं है ही नहीं। आप लगा लो कि आप 10 रुपये कमाते हो, ठीक है, 18% उसमें जीएसटी चली जाती है। कितने बचे आपके पास? 8 रुपये। 8 में से 3 रुपये आपके जीएसटी वो इनकम टैक्स चला जाता है, बचे कितने? 5 रुपये। उसके बाद सर्विस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, बचता कितना आदमी के पास? 3 रुपये। 3 रुपये में आदमी खाएगा क्या करेगा? गाड़ी बाइक कौन सी क्या है आपके पास? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। आपके पास गाड़ी बाइक वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास? जी नहीं, अभी कुछ तो स्टूडेंट होना चाहिए था बाइक वगैरह, क्योंकि अभी ये E85 एथेनॉल की लाने की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि देश विश्व ये गुरु बनना है। सिर्फ एक धांधलेबाजी है। अब E85 लेकर आए, लॉन्च हो चुका है, ठीक है, पर ये बता दो एक पेट्रोल पंप एक स्टेट में बता दो कि पेट्रोल 102 से नीचे आया हो। कहीं लिखित में दे रहा हूँ, अगर कहीं भी हो कि मेरे फ्रेंड्स के पास से मैं जाता हूँ, अगर 102 से नीचे आया हो, लेकिन मुद्दा तो पेपर लीक का है, उस पर ही नहीं सुन रहे, तो उसके तो बाद में कहाँ से आएंगे? ये बात तो बहुत सोचने वाली बात है कि चलो ये पेट्रोल, ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया हमें काम करना पड़ेगा। पेट्रोल बनता नहीं है, वो जो ग्रीस निकलती है फिर मशीन बनाती हैं, तो अब कुछ नहीं है भारत देश के पास, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए एथेनॉल लाया जा रहा है। चलो एथेनॉल ला रहे हैं, कम से कम क्या कह रहे हो आप? एथेनॉल से भी तो भी बाहर से ला रहे हैं। ये खुद गन्ने का वो रस निकाल के मेघालय में फैक्ट्रीज लगे। का रस कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नितिन गडकरी अपने लड़के को बढ़ाने के लिए और पैसा जुटाने के लिए बिलियन तो बन ही गया है, सिर्फ अपनी तिजोरी भर रहे हैं कि जब तक सरकार है तो भर लो तिजोरी, और नहीं पता नहीं कब चली जाए, क्या ना हो क्या ना हो। तो ये पूरे भविष्य के लिए सब ये इकट्ठा करे ले रहे हैं। आपने कहा कि जैसे एथेनॉल बाहर से आ रहा है, एथेनॉल बनता कैसे है? अगर आप मतलब लोग जानना चाहें तो, क्योंकि आपने कहा बाहर से आ रहा है, हमें पता है कि यहीं से बन रहा है। अरे यहीं पे बन रहा है वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं बना पा रहे हैं ना ये हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि गन्ना और ये आपका ये गेहूं और ये सब मिला के ये अनाज वगैरह ये सब करके ये इथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल बना रहे हैं। लेकिन जब वो सक्सेस नहीं है, इन्होंने तो ट्रायल लिया नहीं है पहले एथेनॉल का, कि अब ये बोल रहे हैं कि हम ट्रायल ले रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि जनता की गाड़ी से ये ट्रायल ले रहे हैं कि जनता में पहुँचा के पहले बेच दिया, उसके बाद अब ट्रायल ले रहे हैं। ये तो जो बर्बाद करने की स्थिति है कि भैया आम पब्लिक को चूसो, अपने पेट भरो, जितना हो पेट्रोल के नाम पे एथेनॉल के नाम पे चूसे रहो, और उसके बाद अपना पेट भरते रहो, फिर बाद में कह दो कि सक्सेस नहीं हुई, उसको बंद कर दे रहे हैं, और तुम्हारा तो बिलियन काम हो गया है। इनका लड़का तो अरबपति खरबपति बन गया। अब इनको पीढ़ियों तक चाहे सरकार बने और चाहे इनकी सरकार रहे चाहे ना रहे, इनका तो आराम पेट भरता रहेगा। और फ्यूचर में जब कभी आएगा, एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल की सक्सेस होगी या एथेनॉल की जो सक्सेस रेट होगा, तो इनकी तो कंपनी चलनी ही चलनी है फिर है।
फिर तो इनको वो कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने 2-4 देशों के उदाहरण दिए, उन देशों में भी एथेनॉल है। उन्होंने कहा कि अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो पहले मेक इन इंडिया पर काम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। देखिए भैया ऐसा है, जो देशों में एथेनॉल है तो उन्होंने पहले जमीन स्तर पे काम किया हुआ है, ट्रायल लिया हुआ है। 25 में इनका बना और 26 में उठा के उन्होंने लगा दिया, ये E20 कर दिया, उसके बाद तुरंत 85 किया, E100 भी बोलते हैं, हो गया है। तो ये इतने जल्दी क्या है इनको बढ़ाने की कि चटापट लेते रहो, परमिशन लेते रहो, 80 कर दो, 100% कर दो एथेनॉल। सरकार जो एथेनॉल की बात कर रही है कि हम दूसरे देशों से कंपेयर करके उनकी तरह ही हम बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 2007 में एथेनॉल बनाया था उन्होंने, लेकिन इम्प्लीमेंट उन्होंने कई साल बाद करा कि पहले गाड़ी निकालो, गाड़ी जब आ जाए मार्केट में पूरी तब उसका यूज़ सही रहेगा। अब E20 गाड़ियों में, E5 E10 वाली गाड़ियों में अगर E85 जाएगा, E35 जाएगा तो उससे तो इंजन खराब हो जाएंगे। अच्छा आपके घर में किसी के पास भी गाड़ी नहीं है? अच्छा, ये बाइक तो है पर अपनी पर्सनल नहीं है। अब जो E20 आया है इससे पेट्रोल में मतलब रेट भी तो कम होने चाहिए थोड़े, रेट तो वही है नॉर्मल पेट्रोल के। E20 लाने का फ़ायदा क्या हुआ? जो मतलब रेट था या मान लो 102 रुपये चल रहा है तो E20 लाने के बाद रेट थोड़ा कम होना चाहिए था, तो रेट तो वही है पेट्रोल के मुकाबले, तो फ़ायदा क्या हुआ ये E20 का? मुझे कि ये मुद्दा पेट्रोल का है या पेपर लीक का है? ये मुद्दा मंत्रालयों का है। क्या आप ही मुद्दा उधर लेके ये मुद्दा मंत्रालयों का है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक मंत्रालय, ये भी सही बात कह रहे हैं, ये भी सही बात कह रहे हैं। आप नहीं समझे हमारा सवाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आप एक मिनट सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आप जो ये युद्ध चल रहा था पिछले दिनों, कितना क्रूड ऑयल का मतलब रेट सब देशों ने ये बोला कि आप हमारे देश से ले जाओ, लेकिन मोदी जी ने क्या करा है, अपने देश से उन देशों से लिया और दूसरे देश को रिफाइन करके बेच दिया, अपनी देश की जनता पे पैसा बढ़ा दिया, यहाँ पे तो कम किया नहीं। भाई साहब पिस्टन खराब हो गया हमारी मोटरसाइकिल का 3 साल में, मात्र 3 साल में अंधाधुन उसके अंदर एथेनॉल दे रहे, पेट्रोल में एथेनॉल दे रहे हैं। 3 साल में नई मोटरसाइकिल का पिस्टन खराब हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये हर जगह अपनी सरकार में फेल होते हुए नजर आए हैं। ये एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बात की बात है। आपके पास बाइक है, कार है, स्कूटी है, क्या है आपके पास? भाई साहब सुपर स्प्लेंडर है हीरो वालों की। आप टोल टैक्स वगैरह देते हो कभी भी जाते हो? नहीं, टोल टैक्स नहीं लगता मोटर। टैक्स तो दिया होगा आपने, बाइक खरीदी होगी। हाँ वो तो गया है ना, GST गई। जब आपने सब कुछ टैक्स दिया, सारी कुछ बाइक खरीदी, आपने सरकार की नजरों में खरीदी, उसके बाद भी सरकार आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? आप तो पेट्रोल भी पैसे देकर खरीद रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने फ्री का लिया, तब भी आप लोगों की बाइकों के एवरेज घटा रही है, ऐसा क्यों? भाई साहब ये सरकार जो ना गरीब जनता को कहीं ना कहीं अंधकार में झोंकेलना चाहती है। ये जो जनता है ना हमारी, ये बहुत भोली वाली जनता है, क्योंकि इनको पता है हम हिंदू मुस्लिम करेंगे अंत में जीत जाएंगे, इसीलिए हर चीज को ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज बेचारे देख लो शिक्षा के ऊपर ही कह रहे हैं कि कांग्रेस का हमने ये आइडिया कॉपी करा है। कांग्रेस भी तो एथेनॉल लाने वाली थी, लेकिन वो ला नहीं पाई। अब हम ले आए तो उसमें दिक्कत क्या है? भाई साहब हम तो ये कहते हैं विश्व में जितनी भी एजेंसियां चल रही हैं आप सारी लेके आओ, लेकिन लेके तो आओ अपने हिसाब से जो देश में प्रॉपर काम करे। कांग्रेस से अलग करने के लिए तो तुमको लाया गया था, अब तुम कांग्रेस की नीति अपनाओगे तो तो इसका मतलब तुम्हारा भी जानते हैं? अब तुम भी जाने के रास्ते में आ गए हो, अपने आप ही तुम रास्ते पे आ गए। मेरे पास एक्टिवा BS6 है, 2020 मॉडल स्कूटी है, वो E10 कैपेबल है। अभी देख लो, अभी 6 साल हुए हैं, वो इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर महीने सर्विस का खर्चा आता है उसका, हर महीने ना पेट्रोल फिल्टर उसका जाम हो जाता है, हर महीने 500 रुपये लगता है, साथ में सर्विस, जबकि मैं सारा टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन मैं अपने अभी गाड़ी को 5 साल भी नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट गाड़ी 15 साल के अलाउ करती है। 5 साल में उसका बहुत बुरा हाल हो रखा है। सरकार है ये कह रही है कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। आप गरीबों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्यों देख रहे हो? अगर कोई व्यक्ति अपनी 20,000 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, फिर वो अपना इंजन, आपने कहा पिस्टन खराब हो गया, पिस्टन खराब, हाफ इंजन होता है पिस्टन में। 3 साल में पिस्टन खराब हो गया, और जब हम किसी भी मैकेनिक के पास ले जाएंगे या मोटर बाइक की एजेंसी के पास अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, वो उसमें दुगना खर्च बता देगा। ये खराब हो गया, बोल्ट खराब हो गया, अंदर का फिल्टर खराब हो गया। एक बार अगर आप मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग कराने के लिए शॉप पे जाओगे, भाई साहब कम से कम भी ना तो 2 से 3 हज़ार रुपए का खर्च आ रहा है। अगर 3 या 6 महीने का इंजन बनाने में आता है खर्चा 10,000 का। अब ये समझ लो 5 साल की गाड़ी हो गई, तो अब ये इन चक्कर में कबाड़ में जा रही, 5,000 की गाड़ी जा रही है। 5,000 रुपए उसमें लगाए कि 10,000 इंजन बनवाने लगाए, इंजन 10,000 में इंजन बनेगा, उसके बाद फिर खराब इंजन। अब बताओ आम आदमी कहाँ जाएगा यार?